अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक फंडामेंटल टॉपिक से रिलेटेड जिसका नाम नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो है, हमें किसी भी क्लास की मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले नंबर सिस्टम्स की काफ़ी इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। किसी भी क्लास से रिलेटेड मैं मेनली जो है 9th से ऑनवर्ड जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इससे पहले जो है बताए जाते हैं कि इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स भी हैं और इसी तरह से नेचुरल नंबर है और होल नंबर से इंटीजर्स नंबर्स आ जाते हैं। हम सारे वन बाय वन आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और 9th क्लास से ही मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, उसका मेन रीज़न ये भी है कि हमारी सिंटेक्स बुक कोड जो भी रिवाइज हुई है तो उसमें 9th क्लास में इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। उससे पहले हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर था। उससे पहले हम जो है जस्ट रियल नंबर तक आके अपने नंबर सिस्टम्स को ऐड कर देते थे। अभी इस दफ़ा इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंक्लूड कर दिया है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी स्टैंडर्ड में इंक्लूड कर रहे हैं। और लेट्स स्टार्ट कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले कौन सा सेट आता है और फिर उसके बाद कौन से सेट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेट है नंबर सिस्टम के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर का सेट आता है जिसे हम सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। इससे हम नॉर्मली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर के अंदर ख़ास बात ये होती है कि सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर के अंदर सेम नेचुरल नंबर वाले ही एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो से स्टार्ट होता है ये सेट और इसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन। और इसके बाद हम इसी की इन दो सेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि ये हमारे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स को जो है हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, मैं साथ में आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। सेट ऑफ ऑड नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। बाय द वे 1, 2, 3 सॉरी 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 1, 3 और 5 7, 9 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स हमारे सेट ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं। इसके बाद इसी के साथ साथ हम सेट ऑफ इवन नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स, ऑब्वियसली इसके अंदर एलिमेंट्स वो होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सेट ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर के बाद हम नॉर्मली सेट ऑफ प्राइम नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर अगेन इन्हीं की क्लासिफिकेशन है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर को जो है हम नॉर्मली कैपिटल पी से प्रेजेंट करते हैं। और इसकी खास बात ये है, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर इसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, हमें काफ़ी सारे नंबर्स दे दिए जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि आप हमें बताएं कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर की खास बात ये है कि इनके ना 2 डिवाइज़र होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। डिवाइज़र फैक्टर और सेम है। तो डिवाइज़र जो हैं हमारे वो होते हैं कि एक नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो हमें ये बात पता है कि हर नंबर को ना वो अपने आप से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो हम इस सेट के अंदर वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि फॉर सपोज 2 है हमारे पास और 3 है और इसी तरह से 2, 3 और 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के डिवाइजर ज़्यादा हैं, मोर देन 2 हैं। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और एट द सेम टाइम वो अपने आप से डिवाइड होता है। सो 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 4 इसके बाद हम सेट डिफाइन करेंगे उसमें इंक्लूड होगा। सो 2, 3 एंड 5, 7
9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के अंदर अगेन 6 भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी होता है, 1 से भी होता है। मतलब हमने प्राइम नंबर्स हमने वो लिखने जिसमें सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो, मोर देन 2 डिवाइजर वाले हम कंपोजिट कहते हैं, वो हम इसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। 7 है, इसके बाद फिर 11 होगा एंड अप टू सो ऑन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सेट है जो हम फॉरन से डिफाइन करते हैं। अगर हमने प्राइम नंबर को डिफाइन कर दिया तो उनका डिफाइन करना ज़रूरी है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर को हम नॉर्मली कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट है कैपिटल सी इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं स्टार्ट फ्रॉम 4 6 8 4 6 8 एंड what should I say 10 12 एंड अप टू सो। ये सारे वो नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। चलिए सो जस्ट मिनट। ऑलराइट, सो इसके बाद हमारे पास आते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि इसकी मदद से, सेट ऑफ इंटीजर की मदद से हम सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर नंबर को हम इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर को हम इस तरह के जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। दिस इज द सिंबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कुछ इस तरह के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो। इस तरह के नंबर्स हमारे इस सेट के अंदर मौजूद होते हैं और इस सेट को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको इस सेट को इस तरह से लिख के बता सकता हूँ। इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक 0 एंड 1, मीन्स मैं इसे एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ बाय द वे 3 4 5 एंड लाइक दिस। और इस सेट से अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं कि 1 है और -2 है, -3 है अप टू सो। सो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर नंबर। सेट ऑफ इंटीजर नंबर के फौरन बाद हम डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम नॉर्मली Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है इस सेट को। सो ये सेट होता है कुछ इस तरह से, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू। अच्छा, इसकी जो मैं मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन इसका सेट की जो डेफिनेशन है वो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। सेट इज इक्वल्स टू P अपॉन Q फॉर ऑल P एंड Q belongs to, this is the symbol for belongs to, and this one for all belongs to set of integer number जो कि प्लस और माइनस दोनों एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर नंबर एंड देयर इज अ वन स्ट्रॉन्ग कंडीशन कि Q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0। रीज़न ये है कि हम डिवाइड में 0 को अलाउ नहीं करते। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स जो हैं, इस सेट की एग्जांपल्स इसकी बहुत सारी हैं। मैं भी आपको कुछ उससे शो कर देता हूँ। यहाँ पे 2/3 ये भी रैशनल नंबर है, -2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, माइनस का 7/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। सो इस तरह से हम जितने भी एलिमेंट्स लिखते जाएंगे जो कि फ्रैक्शन में हो और डिवाइड में 0 ना हो तो उन्हें हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके बाद फौरन से हम डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर के बाद सेट ऑफ इर्रेशनल। अब ये आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा ये रैशनल का अपोजिट ही होगा, और तो इसकी नोटेशन में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेट के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को हम Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे हम लिखते हैं लाइक दिस Q और इस पर प्राइम बनाते हैं इज इक्वल्स टू। इसके अंदर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता सकता हूँ कि जब भी रेडिकल के अंदर एक प्राइम नंबर हो वेयर P बिलोंग्स टू प्राइम, तो हम प्राइम नंबर पहले डिफाइन करके आ चुके हैं। P बिलोंग्स टू प्राइम नंबर
तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के नंबर्स जो कि एक रेडिकल के अंदर प्राइम नंबर को शो कर रहे हो, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि ये प्योरली इरेशनल नंबर्स, दीज आर द इरेशनल नंबर्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हम डिफाइन कर रहे थे। इरेशनल नंबर की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हमने इरेशनल नंबर, इनको हमने क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, जो कि इस तरह से हमने लिखा था, क्यू प्राइम इज इक्वल्स टू रेडिकल 2, ये भी सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, रेडिकल 7 ये भी सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, मतलब एक इरेशनल नंबर है, और रेडिकल 5 और रेडिकल 11। जब भी हमारे पास रेडिकल में एक प्राइम नंबर होगा तो हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। रेडिकल 13 ये सब के सब हमारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट सेट हमारे पास आता है, जिसकी हम बात करते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस तरह के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जो नॉर्मली हम आर लिखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लगी हुई होती है। सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन ये है कि रैशनल नंबर और यूनियन ऑफ इरेशनल। जब भी हमारे पास रैशनल नंबर जितने भी हैं हमारे, और ऑब्वियसली इनफाइनाइट हैं, और यूनियन कर दें, उन्हें हम ग्लू कर दें किसके साथ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के साथ, तो हम इस तरह के सेट्स को कह सकते हैं कि रियल नंबर्स। तो अब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने जितने भी आपको नंबर्स डिफाइन किए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके आगे ऑनवर्ड्स, जितने भी ये नंबर्स मैंने डिफाइन किए हैं, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि सबके सब रियल नंबर्स हैं हमारे। रीज़न क्या है, अगर आपने इनमें एक एनालॉजी देखी हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो थे वो सबके सब कंटेन थे सेट ऑफ होल नंबर के अंदर। कंटेन से मुराद वो सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर जो थे वो सेट ऑफ होल नंबर में इंक्लूड थे। सेट ऑफ होल नंबर जो थे उनकी फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की, और सेट ऑफ होल नंबर जो हैं वो आपके प्लस माइनस के साथ सेट ऑफ इंटीजर में आपको नज़र आ रहे थे। सेट ऑफ इंटीजर जो हैं वो आपके रैशनल में नज़र आ रहे थे, और इरेशनल एक अलग तरह के नंबर हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जब आप रैशनल और इरेशनल को जो आप ग्लू कर देंगे, उनका यूनियन कर लेंगे, तो आपको एक नया सेट मिल जाएगा जिसे हम सेट ऑफ रियल नंबर कह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट सेट है, जो कि लास्ट हमारा एक सेट है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उससे हम इस तरह किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह किसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस इज द सिंबल फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द वे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन अगेन मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा और होपफुली आपको समझ आ जाएगी। इस पर हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं नंबर्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर इसीलिए इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगा रहे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे हमेशा हम इनको एक इस तरह के नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा b, और हम यहाँ कहते हैं फॉर ऑल a कॉमा b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो आयोटा है इसकी एक खास वैल्यू है जो कि रेडिकल -1 के बराबर होती है। ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन नंबर्स की मैं एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ तो इनकी एग्जांपल्स लातादाद हैं, तो उनमें से हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इस तरह से हम और लिख देते हैं कि लेट से z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा जी, आयोटा क्या होता है? जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अगेन डिटेल बात करूंगा तो तब मैं आपको बता दूंगा कि आयोटा की स्टोरी क्या है और आयोटा कहाँ से आया। लेकिन अभी हमने जस्ट ये बात की है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमारे सेट्स को हम इनके सिंबल्स क्या हैं, किस किस तरह से हम लिखते हैं, और इनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मैंने सेट्स डिफाइन किए हैं ये सब के सब इनफाइनाइट सेट्स हैं, लामहदूद सेट है।
मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम इन्हें इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं।